Minister Dr. Manmohan Singh on Sunday said inclusive growth has always been the top priority of the government. Addressing the AICC session in Jaipur, Dr. Singh said that the country witnessed faster growth during the UPA regime. He is addressing the media. Let's listen into him. Waiting for a short commercial break here, but returning in just a bit. Stay with us. Day before she said that there needs to be a balance in the organizational interest and party's goals, and today she said that corruption will not be tolerated at any level, clearly sending out a strong message there. Yes, definitely. And Congress President Sonia Gandhi has sent a very strong message. In fact, she said that corruption, a fight against corruption has been the major. कि कहीं आम बहुत सी इस तरह के उदाहरण सामने आए कि वो आम लोगों से जाकर मिले, वहां पर उनकी समस्याओं को समझा। सवाल ये उठ रहा है कि उपाध्यक्ष जो घोषित करने की उनकी कवायद थी वो क्यों की गई, इसकी जरूरत क्या थी। इसके अलावा जो उनका ये काम है, उनका ये होमवर्क है, आगे जो इलेक्शन है 2014 के या फिर 9 विधानसभा चुनाव के जो इलेक्शन है जिसमें कई बड़े राज्य भी शामिल है, कितना करिश्मा ये दिखा पाएंगे रामकृपाल जी? देखिए, ऐसा है कि कोई व्यक्ति उतने ही सफल होता है जितने सफल होने के चांसेस उस समय स्थितियां बनाती हैं। उत्तर प्रदेश में इतना असरकारी साबित होगा पूरी कांग्रेस की राजनीति के लिए, इसके अलावा विपक्ष पर क्या प्रभाव होगा इसका? देखिए, कांग्रेस के लिए ही नहीं, उस पूरे देश की बात है, युवा चेहरे में ऊर्जा होती है, और लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा एनर्जी है, जो उत्साह है, उसे जो पुराना अनुभव है उसके भी सपोर्ट की जरूरत होती है। किस तरह से ये तालमेल बनाया जाएगा सहयोगी दलों से या आंतरिक राजनीति की भी अगर पार्टी की बात कहें, क्योंकि अगर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगर बात सुने, पहले संबोधन में ही उन्होंने कहा था कि हमें कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना है, चाहे वो हमारा आंतरिक संगठन हो, चाहे हमारे सहयोगी दल हो। ऑब्वियस है, देखिए कोई भी चीज एक होता है, ओवरथ्रो नहीं होती, वो एक ट्रांजिशन फेज होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोई मुखिया बना है तो घर के बाकी सदस्यों को निकाल देता है, उनकी नहीं चलती है, ऐसा कहीं नहीं होता है। चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी में भी आप देख लीजिए, जिस फार्मूले पर आइंस्टाइन ने काम करके छोड़ा होगा उसके बाद ये यूथ ही तो उसको आगे ले जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि उसको तिरस्कार किया जाता है, लेकिन वक्त की नजाकत ये होती है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस बदल जाती हैं, डिमांड्स बदल जाती हैं, सारी चीजें उसको। It's all about a blend of experience and youth. Absolutely. And that's what the Congress, has looked always for. And probably now with this latest move, that's what their focus is going to be. A blend of experience and youth, the vigor that youth brings. Yeah, absolutely. Whether it is politics or corporate management or इस बदलाव ला सकता है। और जहां तक समय की बदलाव की बात कही आपने रामकृपाल जी, तो बदलाव समय की मांग है और समय बदलाव से बहुत सी अपेक्षा भी करता है। राहुल गांधी से भी बहुत सी अपेक्षा है। अब देखने की बात होगी कि कितना वो इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। फिलहाल शेखर अय्यर जी, रामकृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।